हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इस कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप के यूज़र इंटरफेस को फ्रॉम स्क्रैच से एंटायर एंड तक बिल्ड किया था। तो अब इस वीडियो में हम जो कड ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल लाइक क्रिएट, अपडेट, डिलीट विद द फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्म है, हम इसकी मदद से यहाँ से हम वैल्यूज़ को हमारे डेटाबेस में स्टोर करेंगे और देन ये जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है ये बेसिकली हम हमारे डेटाबेस से फेच करेंगे, जो कि फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर है, और देन यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। और ये जो यहाँ पर ट्रैश आइकन है, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो ये बेसिकली पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ से भी और फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। और देन ये जो पेन आइकन है, इसके मदद से हम हमारे डेटाबेस में जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो कड ऑपरेशंस है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और वो भी फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस और जो रिडक्स टूलकिट है, इन दोनों की मदद से हम इस वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो लेट्स स्टार्ट टू बिल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है, और इनसाइड दिस कंपोनेंट्स फोल्डर हमारे पास और एक फोल्डर है नावबार एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट करके। और इस फोल्डर में हमें एक और फोल्डर मिलेगा वर्टिकल नावबार करके, और उसमें आप देखेंगे कि एक form.js नाम से फाइल है। तो इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्म है, और इनसाइड दिस फॉर्म हमारे पास 3 इनपुट्स है, एक नेम के लिए, सरनेम के लिए और एक यूज़र टेलीफोन के लिए। तो सबसे पहले हम इन इनपुट्स में जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे उसे हम कंसोल में शो करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड करेंगे और यूज़र डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो ये वेरिएबल बेसिकली कुछ भी होल्ड कर सकता है, अरे, ऑब्जेक्ट और एक नॉर्मल वेरिएबल को भी। और देन हम एक सेट यूज़र डेटा नाम से एक फंक्शन ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली फंक्शन जो हमारा वेरिएबल का स्टेट है उसे अपडेट करने में हमें हेल्प करेगा। देन हम यूज स्टेट हुक को इस्तेमाल करेंगे, और इनसाइड दिस हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट में हमारा एट्रीब्यूट होगा नेम, और इस नेम के डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी एम्प्टी। तो जब भी हम फॉर्म को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे इनपुट स्टेट है वो स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट जो स्टेट है वो हमने एम्प्टी रखा है। देन जब भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि ऑन सबमिट इवेंट कॉल हो जाए। तो जब भी ये ऑन सबमिट इवेंट कॉल हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन होगा सबमिट हैंडलर। तो इस सबमिट हैंडलर को हम यहाँ पर लिखेंगे, डिफाइन करेंगे हम सबमिट हैंडलर। तो ये फंक्शन अभी कुछ नहीं करेगा, ये जस्ट इवेंट को एज अ पैरामीटर लेगा, और हम यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नाम से जो फंक्शन है उसे ऐड कर देंगे। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट स्टेट होता है, मतलब जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे पेज रिफ्रेश होता है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है हमें उसे प्रिवेंट करना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इस फंक्शन को ऐड किया है। देन ये जो हमारा फर्स्ट इनपुट है, हम उसमें 2 एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, एक नेम और एक वैल्यू। तो नेम बेसिकली आप कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर हम नेम ऐड कर देंगे। मतलब इस इनपुट फील्ड का नेम होगा नेम, और इसका वैल्यू हम ऐड कर देंगे ये नेम। इस नेम को एक्सेस करना है, हम इस नेम को एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर से। हम लिखेंगे यूज़र डेटा डॉट नेम। तो इस नेम को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डेटा डॉट नेम। तो जब भी हम इस इनपुट फील्ड में कुछ तो ऐड करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक ऑन चेंज इवेंट कॉल हो जाए।
और जब भी ये ऑन चेंज इवेंट कॉल हो जाए तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाए, तो वो फंक्शन हम लिखेंगे इनपुट हैंडलर। तो यहाँ पर हम इनपुट हैंडलर फंक्शन को लिखेंगे कॉन्स्ट इनपुट हैंडलर। तो ये फंक्शन अगेन इवेंट को एज अ पैरामीटर लेगा और सबसे पहले हम यहाँ पर इस इवेंट को कंसोल लॉग करेंगे। हमें इस इवेंट में क्या मिलता है हम वो देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंसोल में हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट में ये कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो टारगेट है यहाँ पर वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इस टारगेट को हमें एक्सेस करना है। तो उसे एक्सेस करने के लिए e.target ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने अगेन लिखना चालू किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो event.target में हमें ये वैल्यू मिलती है। तो उसमें से हमें ये नेम और ये जो वैल्यू है इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हमने वैल्यू को ऐड किया तो जब भी हम कुछ तो ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन चेंज इवेंट की वजह से हमें ये वैल्यूज़ यहाँ कंसोल पे मिल रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को हमें स्टोर करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ तो मिल गए, बट हमें इस यूज़र डेटा डॉट नेम में इसे स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें इसे निकालना है और सेट यूज़र डेटा जो फंक्शन है उसे हम कॉल करेंगे और उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जो नेम है उसमें हम e.target.value को ऐड करेंगे। तो उसके बाद जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हम कंसोल लॉग करेंगे इस यूज़र डेटा डॉट नेम को। तो यूज़र डेटा डॉट नेम। तो एक बार हम अगेन कंसोल पे जाकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमने यहाँ पर जॉन लिखा और हमने अगर ये फॉर्म सबमिट किया तो हमें जो हमारा फर्स्ट इनपुट फील्ड था उसके वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो सिमिलरली यही वैल्यूज़ हमें सरनेम और यूज़र के टेलीफोन के लिए भी कंसोल पे शो करना है। तो अगेन हमें ये प्रोसेस हमारे दो रिमेनिंग इनपुट फील्ड्स के लिए भी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा यूज स्टेट हुक है उसमें और एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसे नाम देंगे सरनेम और उसके पे डिफ़ॉल्ट स्टेट हम एम्प्टी ऐड कर देंगे और देन थर्ड होगा टेलीफोन यानी टेल। देन उसके बाद हम जो हमारे ये दो इनपुट फील्ड्स हैं हम उन्हें नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो नेम बेसिकली होगा सरनेम और ये वैल्यू होगा यूज़र डेटा डॉट सरनेम और देन हम ऑन चेंज इवेंट भी ऐड कर देंगे इस इनपुट फील्ड में और जब भी ये ऑन चेंज इवेंट कॉल हो जाएगा तो हम फिर से इनपुट हैंडलर फंक्शन को ही कॉल करेंगे। सिमिलरली हम रिमेनिंग इनपुट के लिए भी लिखेंगे। यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट होगा टेल और वैल्यू हम ऐड कर देंगे यूज़र डेटा डॉट टेल। देन सिमिलरली हम ऑन चेंज इवेंट में इस इनपुट हैंडलर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम इन इनपुट्स में कुछ लिखना ऐड करेंगे और कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो सिमिलर फंक्शन कॉल होने वाला है इनपुट हैंडलर। तो जिस इनपुट फील्ड में हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे उन इनपुट फील्ड्स के हमें नेम और वैल्यू चाहिए। तो हम अगेन यहाँ पर जाएंगे और हमें जो इवेंट मिलने वाला है उसमें से हमें e.target को एक्सेस करना है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके वजह से हम यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड कर देंगे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग के लिए हम कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देंगे और नेम और वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे और अब हमें 3 इनपुट्स मिलने वाले हैं और 3 वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। तो इस सेट यूज़र डेटा में हम एक फंक्शन को ऐड कर देंगे और ये हमें एक
ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमें एक प्रीवियस वैल्यू मतलब प्रीवियस स्टेट यहाँ पर हम लेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट की, जो हमारे यूज़र डेटा की जो प्रीवियस स्टेट है हम उसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। देन रिटर्न में हम यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू जो है उसे एक्सेस कर देंगे। और देन जो हमें नेम मिलने वाला है, समझो हमें नेम मिला, सरनेम मिला और टेलीफोन मिला, जो हमें यहाँ पर नेम मिलने वाला है हम उसके वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो समझो यहाँ पर मुझे सरनेम मिला तो उसके वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना है, बट जब भी मैं सरनेम के वैल्यूज़ को ऐड करूँगी तो नेम और टेलीफोन के वैल्यूज़ हमें जो प्रीवियस है वही रहने चाहिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पर 3 डॉट्स का यूज़ किया है, ताकि जो प्रीवियस वैल्यू है वो वैसे ही रहे, जस्ट जिनका हमने यहाँ पर नेम मिला है हमें, और उनके जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट हैंडलर फंक्शन है, हम यहाँ पर यूज़र डेटा को कंसोल लॉग करेंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पर नेम ऐड कर देंगे और सरनेम ऐड कर देंगे और टेलीफोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसोल में कि मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है। तो यूज़र डेटा हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें हमारे पास नेम है, सरनेम है और टेलीफोन है, और ये जॉन और वैन और ये नंबर इनके वैल्यूज़ है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट स्टेट हमारा एम्प्टी था वो हमें यहाँ पर फिर से चाहिए। मतलब जब भी ये फॉर्म सबमिट हो जाए तो यहाँ पर जो इनपुट फील्ड्स में वैल्यूज़ है वो अगेन डिफ़ॉल्ट स्टेट में चले जाए। तो उसके लिए हम अगेन सेट यूज़र डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है उसमें अगेन डिफ़ॉल्ट स्टेट ऐड कर देंगे। सरनेम जो है हमारा उसमें अगेन डिफ़ॉल्ट स्टेट ऐड कर देंगे। सिमिलरली टेलीफोन के लिए भी हम ऐड कर देंगे और सेव करेंगे। और अगेन हम एक बार ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने वैल्यूज़ ऐड किए तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर यूज़र डेटा मिला और जो हमारे इनपुट फील्ड थे वो भी यहाँ पर एम्प्टी हो चुके हैं और उनका जो डिफ़ॉल्ट स्टेट था वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो इन इनपुट फील्ड की मदद से जो हमें वैल्यूज़ मिलते थे वो हमने कंसोल पे शो किया। बट अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हम कंसोल पे शो कर रहे हैं उन्हें हमें फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर रिडक्स टूलकिट का यूज़ करने वाले हैं। तो हमें उन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टर्मिनल है हम उसमें npm इंस्टॉल कमांड ऐड कर देंगे और हम यहाँ पर रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स और जो रिडक्स टूलकिट है रिडक्स JS/toolkit, ये जो 3 लाइब्रेरीज़ हैं हमें इन तीनों को इंस्टॉल करना है। तो जो हमारे 3 लाइब्रेरीज़ थे तो वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। बट अगर आपको वो कंफर्म करना होगा कि लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए आप जो package.json फाइल है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रिडक्स टूलकिट है और रिडक्स और जो यहाँ पर जो रिएक्ट रिडक्स है वो तीनों लाइब्रेरीज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टोर हमारा क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए जो हमारा सोर्स फोल्डर है हम उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे और हम उसे नाम देंगे स्टोर। अब इस स्टोर फोल्डर में हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे और उसे नाम देंगे index.js। और हम और एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे उसी फोल्डर में और उसे हम नाम देंगे contact/slice.js। तो इस फाइल में हम सबसे पहले हमारा जो स्लाइस होगा उसे हम क्रिएट कर देंगे। तो उसके लिए हमें जो क्रिएट स्लाइस फंक्शन है
हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्रिएट स्लाइस फंक्शन है, हमें उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। देन जो ये क्रिएट स्लाइस जो फंक्शन है, हम उसके मदद से हमारा फर्स्ट स्लाइस क्रिएट कर देंगे, जो कि होगा कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट स्लाइस। और इस क्रिएट स्लाइस फंक्शन बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले होता है नेम। तो इस स्लाइस का नेम हम ऐड कर देंगे, क्या होगा, तो इसका नेम हम ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो इस नेम फील्ड के बाद जो होता है वो होता है हमारा इनिशियल स्टेट। तो हमारा इनिशियल स्टेट हम सबसे पहले यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे। तो हमारा इनिशियल स्टेट क्या होने वाला है कि जो हमारे इनपुट फील्ड्स है उसमें नेम, सरनेम और जो टेलीफोन है वो हमें स्टार्टिंग में एम्प्टी होते हैं, तो वही हमारा इनिशियल स्टेट होने वाला है। तो बट हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, उसके लिए कॉन्टैक्ट होगा उसका नेम, देन अब नेम होगा एम्प्टी और सरनेम भी हमारा इनिशियली एम्प्टी होगा, और जो यूज़र का टेलीफोन है वो भी इनिशियली एम्प्टी होगा। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट होने वाला है। देन अब इनिशियल स्टेट के बाद हम यहाँ पर रिड्यूसर्स को ऐड करते हैं। तो रिड्यूसर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली जो हमारे एक्शन क्रिएटर्स होते हैं, जो एक्शन क्रिएटर्स फंक्शंस होते हैं, हमें यहाँ पर उसे ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा एक्शन क्रिएटर होने वाला है ऐड कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम जो हमारा डेटा है उसे फायरबेस में स्टोर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम कॉन्टैक्ट को ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा पहला एक्शन क्रिएटर होगा ऐड कॉन्टैक्ट। तो ये जो फंक्शन है वो दो चीज़ों को एज अ पैरामीटर लेता है। फर्स्ट होता है स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। तो जब भी हम इस ऐड कॉन्टैक्ट को फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस टाइम हम कुछ डेटा और पेलोड पास करने वाले हैं। इस एक्शन की मदद से हम उस पेलोड को यहाँ पर एक्सेस करते हैं, और ये जो स्टेट है वो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस स्टेट होता है उसे एक्सेस करता है। तो इस फंक्शन में हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली इस जो प्रीवियस स्टेट होती है उस पे होते हैं, और देन जो हमारा ये एक्शन क्रिएटर होता है वो हमें न्यू स्टेट रिटर्न करता है। तो इस एक्शन क्रिएटर फंक्शन में हम अभी कुछ नहीं ऐड करेंगे, हम जस्ट इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और जो हमारे एक्शंस है, तो अभी हमारे पास एक एक्शन फंक्शन है, बट आगे जाके हमारे पास मल्टीपल एक्शंस क्रिएटर एक्शन फंक्शन होने वाले हैं। तो हमें उन सब को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमारा स्लाइस नेम है कॉन्टैक्ट स्लाइस डॉट, और जो हमारे एक्शंस हैं हमें उन्हें एक्सेस करना है। और देन हम यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट स्लाइड्स डॉट एक्शन से हमें जो हमारे टोटल एक्शंस है वो मिलने वाले हैं, और वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस एक वेरिएबल में हमने उसे स्टोर किए हैं, और अगेन जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे हमारे कॉन्टैक्ट स्लाइस को। अब उसके बाद हमें हमारा जो स्टोर है उसे क्रिएट करना है। तो index.js फाइल में हम यहाँ पर आएंगे, और हमें यहाँ पर कन्फिगर स्टोर ऐसे करके एक फंक्शन मिलता है जो रिडक्स टूलकिट का है। उस फंक्शन को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले जो हमारा कन्फिगर स्टोर नाम से फंक्शन है हम उसे एक्सेस कर देंगे फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, और हम यहाँ पर स्टोर क्रिएट कर देंगे।
कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन हम ऐड कर देंगे। अब ये फंक्शन बेसिकली क्या लेगा, तो ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट लेता है फिर से। तो इस ऑब्जेक्ट में हमें रिड्यूसर को ऐड करना है। तो हमारे पास अभी एक रिड्यूसर है, बट हम मल्टीपल रिड्यूसर्स यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट अगेन क्रिएट कर दिया। तो हमारा फर्स्ट रिड्यूसर होगा कॉन्टैक्ट, और जो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्लाइस जो क्रिएट किया है उसमें जो रिड्यूसर्स हमने ऐड किए हैं उन्हें हमें एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्लाइस को सबसे पहले एक्सेस कर देंगे। हम उस स्लाइस के रिड्यूसर को यहाँ पर एक्सेस कर देंगे। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्लाइस जो था हमारा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। और देन इसके बाद हम यहाँ से जो हमारा स्टोर है उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर हमारे स्टोर को क्रिएट कर दिया यूजिंग द कॉन्फ़िगर स्टोर फंक्शन। बट अब ये स्टोर जो है हमारा वो ऑल कंपोनेंट्स को अवेलेबल भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा index.js फाइल है हमें उसमें जाना है और यहाँ पर हमें प्रोवाइडर का यूज़ करना है। तो प्रोवाइडर बेसिकली अगेन रिएक्ट रिडक्स हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें उस प्रोवाइडर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम रिएक्ट रिडक्स ऐड कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड हम यहाँ पर प्रोवाइडर को ऐड कर देंगे। तो प्रोवाइडर बेसिकली जो हमारा स्टोर है उसे ऑल जो हमारे कंपोनेंट्स है उन्हें हमारे स्टोर को अवेलेबल करा देता है। बस कंडीशन ये है कि जो हमारा यहाँ पर स्टोर है उसे हमें एज अ प्रॉप्स पास करना है। तो हमारा जो स्टोर था यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। तो ये फायरबेस की वेबसाइट है और यहाँ पर जो साइन इन का बटन है उस पर क्लिक करके आप अपने गूगल के अकाउंट से फायरबेस में लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे मैंने गूगल के अकाउंट से साइन इन किया था और उसके बाद आपको सिमिलरली यही इंटरफेस मिलने वाला है। तो हम इसमें गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर जो क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन है हम उस पर क्लिक करके हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमें हमारे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम हम ऐड कर देंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप। देन ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है फायरबेस के उसे हमें कंटिन्यू करना है यहाँ पर। देन जो ये गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे इनेबल कर देंगे और इस क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस पे कंटिन्यू बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर बिल्ड ऑप्शन है हमें उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑथेंटिकेशन, फायरबेस डेटाबेस और ऐप चेक, बहुत सारे हैं। बट इसमें जो रियल टाइम डेटाबेस है हमें उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो क्रिएट डेटाबेस ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो सिंगापुर ऑप्शन है एशिया साउथ ईस्ट, ये यहाँ पर हमें हमारे डेटाबेस का लोकेशन चूज़ करना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लॉक्ड मोड में होना चाहिए या टेस्ट मोड में हमारा डेटाबेस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये टेस्ट मोड में होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारे ऑपरेशंस रीड एंड राइट परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये बेसिकली टेस्ट मोड में होगा और देन हम इसे इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो लिंक है वो हमें यूज़ करना है हमारे एप्लीकेशन में। तो ये जो ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन है उसकी मदद से हम फायरबेस के डेटाबेस में हमारा एक डेटा पोस्ट करने वाले हैं। तो वो डेटा जो पोस्ट करने वाले हैं हम, वो कौन सा होने वाला है, तो जो ये हमारा form.js है, तो ये जो यूज़र डेटा है हम उसे कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉगिंग हमें जो ऐड कॉन्टैक्ट हमारा जो क्रिएटर एक्शन फंक्शन है
उसे हमें इस यूज़र डेटा को पास करना है और यहाँ पर हमें उस ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो हम उसे कैसे यहाँ पर कॉल करेंगे? तो उसके लिए यूज़ डिस्पैच नाम से एक हुक होता है, उसे हमें यूज़ करना पड़ता है। तो यूज़ डिस्पैच हुक को सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली जो रिएक्ट रिडक्स है वो हमें यूज़ डिस्पैच हुक प्रोवाइड करता है। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ डिस्पैच हुक को। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। रिएक्ट रिडक्स से हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम उस यूज़ डिस्पैच हुक को इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्पैच इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच। तो अब इस यूज़ डिस्पैच हुक को हम इस डिस्पैच से एक्सेस करने वाले हैं। तो अब उसके बाद इंस्टेड ऑफ दिस कंसोल लॉगिंग हम इसे हटा देंगे। और तो ये जो डिस्पैच फंक्शन है हमें इसे यूज़ करना है यहाँ पर। और देन इस डिस्पैच फंक्शन में हम जो हमारा ये ऐड कॉन्टैक्ट क्रिएटर एक्शन फंक्शन है हमें उसे पास करना है। बट इस ऐड कॉन्टैक्ट जो क्रिएटर एक्शन फंक्शन है सबसे पहले हमें इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे form.js पे। अब इसे इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो ये बेसिकली मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शन है ये बेसिकली लिस्ट ऑफ क्रिएटर एक्शन फंक्शन है और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में ये एक ऐड कॉन्टैक्ट हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है। तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस डॉट ऐड कॉन्टैक्ट, ऐसे करके हमें उसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस form.js में हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस को एक्सेस करेंगे और डॉट जो ऐड कॉन्टैक्ट हमारा है फंक्शन उसे हमने एक्सेस किया। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें यहाँ से एक जो यूज़र डेटा है हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फो है हमें उसे पास करना है। तो हम यहाँ पर यूज़र डेटा को पास कर देंगे और जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शन है तो ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शन है हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया होगा। तो इसके बाद ये जो हमारा ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन है उसमें हम सबसे पहले कंसोल लॉग करेंगे एक्शन डॉट पेलोड को। तो इस ब्राउज़र में हम हमारा डेटा ऐड करते हैं, जॉन 1 और नंबर। अब हमने यहाँ पर ऐड किया तो वही डेटा जो यूज़र का डेटा था वही डेटा हमें शो हो चुका है और वो भी हमारे ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन में। तो बेसिकली यही हमारा पेलोड होगा। तो इसके बाद जो डेटा हमें यहाँ पर मिला है वही हमें एक फायरबेस के डेटाबेस में पोस्ट करना है और स्टोर करना है। तो उसके लिए हम फेच API का यूज़ करेंगे, फेच, और यहाँ पर हमारा URL हम ऐड करेंगे। तो ये जो URL है वो हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम जो डेटाबेस हमारा क्रिएट करने वाले हैं हमें उसका नेम ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट और हमें .json लास्ट में ऐड करना कंपलसरी है। तो डेटाबेस हम जो क्रिएट करते हैं उसके लास्ट में हमें .json ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें मेथड्स ऐड करना पड़ेगा और हेडर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा मेथड होगा पोस्ट और हेडर्स हम ऐड कर देंगे एक ऑब्जेक्ट और वो होगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /json। और उसके बाद हम बॉडी में जो हमारा डेटा है वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम उसे स्ट्रिंगिफाई करेंगे। तो हम ऐड कर देंगे JSON.stringify और उसमें हमें इस पेलोड को पास करना है। तो सबसे पहले हम इस action.payload को यहाँ से हटाते हैं और
एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे यूज़र डेटा और उसमें इस एक्शन डॉट पेलोड को पास करेंगे। इस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन में हम हमारे यूज़र डेटा को पास कर देंगे और उसके बाद हम अगर कोई एरर होगी तब हम उसे यहाँ से कंसोल लॉग कर देंगे, लॉग एरर। अब ब्राउज़र में हम फिर से हमारा डेटा ट्राई करेंगे ऐड करना और अब ये डेटा ऐड किया तो ये डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए क्योंकि हमने पोस्ट मेथड का यूज़ किया है। अब डेटा तो यहाँ से पोस्ट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और उसमें ये इसकी यूनिक आईडी होती है और ये फायरबेस ऑटोमेटिकली हर टाइम जब हम डेटा पोस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ये उस डेटा की यूनिक आईडी होती है और बेसिकली इसे की भी कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि वही नेम, सरनेम और टेलीफोन हमारा डेटा ऐड हो चुका है। जो हमारे CRUD ऑपरेशंस है उसमें से हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्रिएट ऑपरेशन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा ऑपरेशन होगा रीड ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन में हमें जो हमारा डेटाबेस में जो हमारा डेटा है उसे इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट फोल्डर है और उसमें ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट .js फाइल है उसमें हमें उस डेटा को यहाँ से एक्सेस करना है और यहाँ पर हमें शो करना है। तो उस डेटा को हम यहाँ पर एक्सेस करने के लिए यूज़ इफ़ेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। तो ये जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक है वो फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट लेता है और देन उसके बाद यहाँ पर एक हम अरे ऐड कर देंगे। अब इस फंक्शन में हम और एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर देंगे और वो होगा हमारा फेच कॉन्टैक्ट्स फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम असिंक ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे और अवेट। देन हम यहाँ पर फेच जो API है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम हमारा जो URL था यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो URL हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें गेट मेथड का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट फेच API का मेथड गेट मेथड होता है और हम यहाँ पर डेटा गेट करने वाले हैं। तो हमें उस मेथड को यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑटोमेटिकली हमें डेटा यहाँ पर इस रिस्पॉन्स में मिलने वाला है। अब हम कॉन्स्ट डेटा ऐड कर देंगे इक्वल्स टू अवेट और जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसमें से हम हमारे डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर देंगे। अब सबसे पहले हम कंसोल लॉग करेंगे कि हमें डेटा में क्या मिला है। अब ये फंक्शन हमने ऐड किया है बट अब इसे हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब ब्राउज़र में हम देखते हैं कि हमें डेटा में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राउज़र में हमें डेटा एक ऑब्जेक्ट मिला है। तो जब भी हम फायरबेस के डेटाबेस से डेटा एक्सेस करेंगे तो वो हर टाइम हमें ऑब्जेक्ट में मिलने वाला है और इस ऑब्जेक्ट डेटा को हमें अरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो हमें इसे अरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू हमारा एम्प्टी अरे क्रिएट कर देंगे। कॉन्टैक्ट्स डेटा इक्वल्स टू एक एम्प्टी अरे होगा। अब हम फॉर लूप ऐड कर देंगे। अब फॉर लूप में हम जो हमारा यूनिक की होता है डेटा का उसमें हम हमारा फॉर लूप चलाएंगे। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट्स डेटा है हम उसमें हमारा पर्टिकुलर डेटा पुश करने वाले हैं। तो डेटा क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या लिखेंगे, तो हम फर्स्ट की ऐड कर देंगे। तो की तो यहाँ पर यूनिक है जो हमने यहाँ पर लिखी है। डेटा में से हमें की मिली वो हमने की में ऐड कर दी। अब नेक्स्ट होगा हमारा नेम। तो नेम को हमें एक्सेस कैसे करेंगे, तो नेम को हम एक्सेस करेंगे डेटा की डॉट नेम। तो डेटा इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने की ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ब्राउज़र में आप देखेंगे कि ये जो है ये हमारा डेटा है और ये जो की है वो उसकी यूनिक की है और उस की में अगेन एक ऑब्जेक्ट है। तो उस की में हमारा डेटा है।
तो हमें इस नेम को एक्सेस करना था, तो हमने डेटा और इन स्क्वायर ब्रैकेट जो यूनिक की थी उसे एक्सेस किया और देन डॉट ऑपरेटर से हमने नेम को एक्सेस किया है। अब सिमिलरली हम सरनेम को एक्सेस कर देंगे। सरनेम होगा डेटा की डॉट सरनेम और हम टेलीफोन को एक्सेस कर देंगे डेटा की डॉट टेलीफोन। जो कोई डेटा होगा वो हमारे एम्प्टी अरे में पुश हो जाएगा। तो अब उसके बाद फॉर लूप के बाद हम कंसोल लॉग करेंगे हमारा जो अब कॉन्टैक्ट्स डेटा जो अरे है उसे। तो जो यहाँ पर कंसोल लॉग हमने डेटा किया था तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट था और इनसाइड द ऑब्जेक्ट अगेन एक यूनिक आईडी और उस आईडी में ऑब्जेक्ट था। बट अब यहाँ पर हम जो सेकंड है वो हमने कॉन्टैक्ट्स डेटा यहाँ पर कंसोल लॉग किया और ये कॉन्टैक्ट्स डेटा यहाँ पर अरे है और उस अरे में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने हमें की नेम सरनेम को यहाँ पर एज डेटा स्टोर किया है। तो अब इस अरे का हेल्प करके हम यहाँ पर हमारे डेटा को शो करने वाले हैं। तो अब ये कॉन्टैक्ट्स डेटा स्टोर करने के लिए हम एक यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट ऐड कर देंगे और हम वेरिएबल क्रिएट कर देंगे कॉन्टैक्ट्स और फंक्शन हम ऐड कर देंगे सेट कॉन्टैक्ट्स। यूज स्टेट हम यहाँ पर हुक ऐड कर देंगे। तो ये स्टार्टिंग में तो वेरिएबल एम्प्टी अरे होगा, बट अब उसके बाद हम कंसोल लॉग करने के बजाय जो सेट कॉन्टैक्ट फंक्शन है हम उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स डेटा को पास कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल में हमें कॉन्टैक्ट्स डेटा अरे मिल चुका है। अब इस अरे को हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल बॉडी को यहाँ से हटा देंगे और इसके लिए हम सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। इस सेम फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर देंगे और उसे नेम ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट डेटा .js और यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट ऐड कर देंगे और इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर हमारे टेबल बॉडी को ऐड कर देंगे। अब ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट .js है हमें यहाँ जो हमारा कॉन्टैक्ट डेटा हमने एक्सपोर्ट किया है वहाँ से उसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसमें जो हमारा कॉन्टैक्ट्स डेटा है हमें उसे पास करना है एज हम प्रॉप्स उसे देन एक्सेस कर देंगे कॉन्टैक्ट्स। अब इस कॉन्टैक्ट डेटा को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ से एज अ प्रॉप हमारा कॉन्टैक्ट जो अरे था वो हमने पास किया है। अब ये जो कॉन्टैक्ट डेटा .js फाइल है हम इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉप्स में एक अरे मिला है तो हम उसके लिए मैप फंक्शन का यूज़ कर देंगे। तो कर्ली ब्रेसेस में हम प्रॉप्स डॉट हमने जो कॉन्टैक्ट्स को पास किया था उसे एक्सेस कर देंगे और मैप फंक्शन का यूज़ कर देंगे। अब मैप फंक्शन में हमें सिंगल कॉन्टैक्ट मिलेगा, देन उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे जो हमारा डेटा था उसे। अब ये जो जॉन है इंस्टेड ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस में हम ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट डॉट नेम को। तो ये सरनेम के बजाय हम ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट डॉट सरनेम और ये जो टेलीफोन है हम उसे भी हटा देंगे और ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट डॉट टेल। और हमें जो यूनिक की मिली है हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। की हो गई हमारी कॉन्टैक्ट डॉट की। अब हम ब्राउज़र में एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें मतलब हमारा जो नेम और मोबाइल है वो दिख रहा है, बट हमें सरनेम में एरर आया है। तो यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है यहाँ पर हमने सरनेम का स्पेलिंग गलत लिखा है तो उसे हम सबसे पहले ठीक करेंगे। तो ये जो हमारा form.js है उसमें जो हमने सरनेम में लिखा है उसका स्पेलिंग यहाँ पर गलत है।
तो अगर ये प्लेलिस्ट आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।